Yes, sir. So, what is interview? First of all, we should understand the meaning of interview. Okay. Interview is a word of English language. Okay. And if you break it into two, so there are two words, inter and view. Inter means between two, and view means opinion, राय, आपकी सोच. ठीक है. तो इंटरव्यू को जाने से पहले जो लोगों को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, हेजिटेशन होता है, बहुत डर होता है, उसकी वजह यह है कि इंटरव्यू के मीनिंग को हम नहीं समझे. तो यहाँ इंटरव्यू का मीनिंग ये है कि इंटर एंड व्यू. इंटर मतलब बिटवीन टू, दो लोगों के बीच में. व्यू मतलब ओपिनियन, सोच. तो इंटरव्यू क्या हो गया? इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल. आप दो लोगों में जो इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हो, उस प्रोसेस को इंटरव्यू कहते हैं. अब ये प्रोसेस तो हम सुबह से लेकर शाम तक कई बार करते हैं. दोस्त को आकर कहते हैं बहुत अच्छी मैंने कार देखी, फिर कहता नहीं वो अच्छी नहीं, वो उससे अच्छी है. अब तो तुझे क्या पता हो क्या चल रहा है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो ये प्रोसेस हम दिन रात करते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू का नाम आता है तो कहीं ना कहीं हमको क्या होती है, थोड़ी सी घबराहट होती है. तो अगर आपने इस चीज़ को ध्यान में रखा कि इंटरव्यू का मतलब है कि दो लोग मिलेंगे और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो आपको इंटरव्यू से पहले रिलैक्स हो जाए. तो मैंने देखा है लोगों को बहुत घबराहट होती है इंटरव्यू जाने से. कई तो ऐसे होते हैं घर से निकलते हैं लेकिन जाते नहीं वहाँ पर, कई होते हैं. ठीक है. तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि इंटरव्यू जो है वो एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन शेयर करने का. ठीक है. अब इंटरव्यू कहाँ कहाँ होता है? तो न्यूज़ रिपोर्टर जो करते हैं वो भी इंटरव्यू होता है. न्यूज़ रिपोर्टर एक डिपार्टमेंट में जाके ऑफिसर को पूछता है काम कैसे चल रहा है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो भी इंटरव्यू ही है. ठीक है. उसके बाद में आप देखते हो कोई टीवी शोज है, वो टीवी शोज भी क्या है? इंटरव्यू है. जैसे कपिल शर्मा का जो शो है वो इंटरव्यू है. कॉफी विद करण इंटरव्यू है वो. ठीक है. तो क्या वो लोग इतना डरते हैं क्या? वो डरते डरते आते हैं क्या? नहीं कपिल हमारा इंटरव्यू नहीं, वो भी इंटरव्यू है. ठीक है. उसके बाद में आपके कॉलेजेस में जो एडमिशन प्रोसेस होते हैं उसमें भी इंटरव्यू होते हैं. ठीक है. होता है एडमिशन, प्री एडमिशन प्रोसेस होता है, उसमें इंटरव्यू होता है. और खास बात तो ये है आजकल बच्चों के नहीं, पेरेंट्स के इंटरव्यू होते हैं स्कूल लेवल पे. पहले बच्चों के होते थे, अब तो पेरेंट्स के होते हैं. आप मेट्रो सिटीज में देखो. यस प्लीज. मेट्रो सिटीज में पेरेंट्स के इंटरव्यू होते हैं, क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है उससे उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं और पेरेंट्स के इंटरव्यू के ऊपर वो डिसाइड करते हैं कि बच्चों को एडमिशन देना है या नहीं देना है. इन्हें आप अंदाजा लगा दो कि बच्चों को माँ बाप की सजा भुगतनी पड़ेगी. यानी होता था हमारा जॉब में अगर हम गए इंटरव्यू में फेल हो गए तो हम फेल हो गए, लेकिन यहाँ क्या होगा? अगर पेरेंट्स फेल हो गए तो एक बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा. बच्चा बड़ा होकर बहुत कोसेगा. टाइम में तो तुमने अपनी स्किल्स भी नहीं डेवलप की, तुम इंग्लिश भी नहीं सीख ली. मैं सब लोगों को कहता हूँ कि जो बोलते हैं कि आप उम्र हो गई आप क्या करते हैं इंग्लिश सीखो, मतलब अपने लिए नहीं सही, अपने बच्चों के लिए इंग्लिश सीखो, क्योंकि आगे आने वाला ज़माना बहुत बहुत मटीरियलिस्टिक है. बहुत मटीरियलिस्टिक है. आपके जेब में पैसे होना हो, आप बात अच्छी करना सीखें तो लोग रिस्पेक्ट करें. आपने बड़ा एजुकेशन लिया हो, लेकिन आप अगर कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो लोग आपको कोई बहुत ज़्यादा काबिल इंसान नहीं समझते. भले ही काबिल ना हो, लेकिन आपको बात करनी आती हो, उस बिना पर लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे. तो आज का ट्रेंड बताता हूँ. बच्चों के एडमिशन पेरेंट्स के इंटरव्यू में होते हैं. ठीक है. अब सबसे पहला है कम्युनिकेशन. ठीक है. जब एडमिशन करने अगर लोग आ रहे हैं तो सब उन्हें पैसा देने वाले स्कूल को, सब कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने वाले. तो स्कूल किसको अलाउ करेगा? स्कूल उसको अलाउ करेगा जो पेरेंट्स अच्छा कम्युनिकेट करते हैं. और कई फायदे हैं, मैं बताता हूँ. आई एम ऑल्सो पेरेंट. कई फायदे हैं. अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपके बच्चे को स्कूल में रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है. पता है आपको? रॉयल ट्रीटमेंट यानी आपका बच्चा प्रिंस की तरह रहता है स्कूल में, आगे की बेंच पे, हर चीज़ उसको पहले. यस प्लीज. तो कम्युनिकेशन का बहुत बहुत फायदा है, मरते दम तक फायदा है कम्युनिकेशन. ठीक है. तो इंटरव्यू स्कूल्स में भी होते हैं, पेरेंट्स के भी होते हैं. ठीक है. अब इंटरव्यू और एक जगह होते हैं जिसको हम कहते हैं कि प्री मैरिज इंटरव्यूज. शादी से पहले भी इंटरव्यू होते हैं. शादी से पहले भी होते हैं. लड़की को पूछते खाना बनाना आता है, होती आता है. अच्छा क्या क्या बनाना आता है सब. ठीक है. लड़के को पूछते बेटा क्या करते हो, तो जो भी करता है लड़का. ठीक है. लड़के को
क्वेश्चन इनडायरेक्ट होते हैं थोड़े से, है ना। लड़कियों को डायरेक्ट होते हैं, खाना पकाना आता है क्या, कपड़े सीने आते हैं क्या, ठीक है। तो इंटरव्यू, ये भी इंटरव्यू ही है, ठीक है। बायोडाटा भी शेयर होता है प्री मैरिज इसमें एक दूसरे का, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि जो ओल्ड पैरामीटर जो थे प्री मैरिज इंटरव्यू थे, तो लड़की को उसकी चपाती के ऊपर पहचाना जाता था, है ना। जब लड़के वाले आते थे खाना खाने, तो शर्त ये थी कि जिस लड़की का रिश्ता तय हो रहा है खाना उसी ने पकाना, और लड़के वाले चपाती पे ज्यादा ध्यान देते थे। जितनी गोल चपाती आई उतनी घरेलू लड़की है, जितनी गोल आई, अच्छा, और जितनी कम जली उतना इसका ध्यान घर में है। यानी उससे पता चलता था इसने किचन में कितना टाइम स्पेंड किया। तो ये पहले के पैरामीटर थे। तो क्या था, ये भी इंटरव्यू है, ठीक है। बट इंटरव्यू हम जो इसकी बात कर रहे हैं वो है जॉब इंटरव्यू। तो जॉब इंटरव्यू क्यों किया जाता है? जैसे मैं कल कह रहा था कि अगर मुझे नॉलेजेबल कैंडिडेट चाहिए, मिसाल के तौर पर मुझे अकाउंटेंट चाहिए और अच्छा नॉलेजेबल अकाउंटेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कॉमर्स कॉलेज जाऊंगा और वहां कहूंगा कि आपके टॉप के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अबव 90 स्कोर किया उनको भेज दो मेरे पास, है ना। ऐसे ही हो सकता था। अगर मुझे टीचर अपॉइंट करना है तो मैं जाता था डीएड बीएड कॉलेज और मैं कहता था जो आपके टॉप के परफॉर्मर्स है उनको भेज दो, मैं उनको टीचर बोल के रख लूंगा। लेकिन ऐसे होता है नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय में कुछ अलग अलग चीजें चाहिए। सबको नॉलेज नहीं चाहिए, और आजकल तो नॉलेज का ये मामला है। कंपनी किसी भी को हायर करती है ना, तो पहले 2-3 महीने की ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग देती है। तो आप में अगर नॉलेज कम है तो कंपनी आपकी नॉलेज बढ़ा देगी। जैसा अगर मैं बैंकिंग को, तो आईसीआईसीआई बैंक तो 1 साल की ट्रेनिंग देती है। 1 साल में कितना बैंक पढ़ेंगे आप? तो इंटरव्यू में नॉलेज का भी बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स में एक सेलेक्टर कुछ दूसरी चीजें भी देखता है। वो देखता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप अपने आप प्रेजेंट कैसे करते हो, आपके पेशेंस कितने हैं। पेशेंस कैसे चेक किए जाते होते हैं? आपको इंटरव्यू को बुलाया और 4 घंटे बैठा दिया, बिना वजह भी बिठाते, कभी क्राउड रहता, लेकिन कभी कभी आपको जबरदस्ती बैठाते, ये चेक करने के लिए कि आपको जॉब की कितनी जरूरत है। जिसको जरूरत होगी वो बैठेगा, जिसको जरूरत नहीं होगी वो जाएगा। और आजकल एम्प्लॉयर्स को जरूरतमंद चाहिए, क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे मैं आज आपको हायर कर लेता हूँ, ठीक है, और मैंने आपको खूब ट्रेनिंग दी, खूब अपनी कंपनी के बारे में बताया और आपको खूब पैसा खर्च किया, और 3-4 महीने में आपसे मैंने कोई बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपका खर्चा बर्दाश्त कर रहा हूँ। और अगर आप 4 महीने बाद भाग गए, सही है ना, आप 4 महीने बाद भाग गए तो कितना नुकसान होगा मेरा। तो कंपनियां ये चाहती है कि कैंडिडेट में नॉलेज कम ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन जरूरतमंद बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पेशेंस भी चेक किए जाते हैं इंटरव्यू में, पेशेंस, ठीक है। उसके बाद आपके इमोशंस, कि आप कितने इमोशनली स्ट्रांग हो और कितने इमोशनली वीक हो। अब ये कैसे चेक किए जाते हैं? तो आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्सनल क्वेश्चन। जैसे मिसाल के तौर पे एक लड़का अगर समझो शहर में आके इंटरव्यू देता है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स गांव में, तो इंटरव्यू पूछेगा तो यहाँ की जॉब करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, और पेरेंट्स गांव में, बड़ी नालायक होगा तो डायरेक्ट बोलते उसको, तो बड़ा बेरहम इंसान। वो पेरेंट्स जिसने तुझे बाल पोस के इतना बड़ा किया, उनको गांव छोड़कर आ गए, तो हमारे साथ क्या वफादारी करेगा? इमोशनल है ये इमोशनल है। आप कैंडिडेट क्या करते हैं, जो इमोशनली वीक रहते हैं ना, हो जाते वीक। सर क्या करें, फिर वहाँ काम नहीं है तो वहाँ काम नहीं है तो क्या करें, ये काम करना पड़ेगा। ये उसका आंसर नहीं था। उसका आंसर ये होना चाहिए था कि सर मैं समझता हूँ मेरे पेरेंट्स की परेशानी, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि यहाँ मुझे अगर जॉब लग जाए, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, तो मैं उनको यहाँ ला लूँगा और यहाँ मैं उनको आना। ये ऐसा आंसर होना चाहिए। लेकिन इमोशनली जब आपको उसने अटैक किया तो आप इमोशनली क्या हो जाते हो? तो इंटरव्यू में ये सारी चीजें चेक की जाती है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपके पेशेंस, आपका इमोशंस, और साथ साथ उस फील्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इंटरव्यू में कंपनी को कैंडिडेट से क्या चाहिए और कैंडिडेट को कंपनी से क्या चाहिए,
ये सीधा सीधा एक्सपेक्टेशन का मामला है, ठीक है ना। आप फ्री में काम करोगे, है ना? और ना कंपनी आपको बहुत ज़्यादा जायदाद देने वाली है, ठीक है। दोनों की डील है। इंटरव्यू इज अ बिजनेस डील, सिंपल। इंटरव्यू इज अ बिजनेस डील। कंपनी को आपसे कुछ चाहिए और आपको कंपनी से कुछ चाहिए। तो कंपनी को कैंडिडेट से क्या चाहिए? कंपनी से कंपनी कैंडिडेट में एक लीडरशिप क्वालिटी देखती है। वो सारी क्वालिटी, कोई कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, अपने उस फील्ड की नॉलेज, ठीक है, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंपनी देखती है। और कैंडिडेट क्या देखता है? कंपनी का रेपुटेशन, कंपनी का पिछला रिकॉर्ड, कंपनी में पे स्केल, कंपनी में फैसिलिटीज और कंपनी का फ्यूचर प्लान, ये एक कैंडिडेट देखता है, ठीक है। अब दोनों के एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन, ठीक है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन जो है दोनों की बिल्कुल एकदम अपोजिट है। वो क्या है? कंपनी को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कम सैलरी में ज्यादा काम करे, और कैंडिडेट को ऐसी कंपनी चाहिए जहां पर वो ज्यादा सैलरी में कम काम करे। है अपोजिट? यस। या कोई उल्टा है? कोई बोलेगा नहीं सर आप मुझे 8 घंटे की सैलरी दो, मैं 12 घंटे काम करने दिया। है कोई ऐसा? या है कोई कंपनी जो बोलेगी तुम 8 घंटे काम करो, तुम्हें 16 घंटे की सैलरी देते हैं, हम बहुत खुश हुए तुमसे? है कोई कंपनी ऐसी? बिल्कुल नहीं। तो एक्सपेक्टेशन समझ रहे हो? बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो मुझे बताइए, अब ये बैटल में जीतेगा कौन? किसकी बात मानी जाएगी? जैसे कंपनी कह रहे हैं हम तुझे 8 घंटे के 30,000 देंगे, ये बोला नहीं मुझे 8 घंटे के 50 चाहिए। किसकी बात मानी जाएगी? कन्विंस कर ले। किसकी बात मानी जाएगी? जो कन्विंस कर ले। कंपनी की मानी जाएगी? जो कन्विंस कर ले। हाँ, जिसकी बात में दम होगा बात उसकी मानी जाएगी। जिसकी बात में दम होगा, क्योंकि कंपनी में कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होते। वो आपको एक बार डिक्लेयर करते सिर्फ कि देखिए हमारा इतना ही बजट है, लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत है, तो उनको अपना बजट बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर जीतेगा वही जिसकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक। और कितनी देर के लिए? वो 15 मिनट के इंटरव्यू के लिए खाली। जिसने वो 15 मिनट में अच्छा खेल गया वो जीत गया। समझिए आप, ये गेम सिर्फ 15 मिनट का है। इंटरव्यू का जो खेल है सिर्फ 15 मिनट का खेल है, ठीक है। उसके बाद में फिर कंपनी आपको समझने में बहुत टाइम लगा देती है, और आप भी कंपनी को समझने में बहुत टाइम लगा देते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था, हम दोनों एक साथ एक कंपनी में ज्वाइन किए। अब वो भी MBA, मैं भी MBA। अब मेरा MBA छोटे मोटे कॉलेज से था, और वो पुणे की सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी से उसका MBA था। तो उसको यूनिवर्सिटी के बिना पर कंपनी ने सेलेक्ट कर ली, और उसको पैकेज भी मेरे से ज़्यादा। अब 3 महीने हो गए। अब 3 महीने में लेकिन उसका कोई परफॉर्मेंस ही नहीं, और मेरा अलहमदुलिल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस। मैंने 2-3 क्लाइंट बना लिए, मैंने बिजनेस जनरेट किया, मैंने डेटा कलेक्ट किया। अब कंपनी ने उसको सताना शुरू किया। कंपनी सताती, कंपनी डायरेक्ट नहीं बोलती कि तुम काम के लिए जाओ यहाँ से, कंपनी सताना शुरू करती है, प्रेशर डालती है, ठीक है। तो 3 महीने के बाद वो मेरे को बोलता है यार ये कंपनी ज्वाइन करके मैंने गलती कर ली। मैंने कहा कंपनी भी यही सोची। सही ना, कंपनी भी वही सोची ना। कंपनी ने क्या किया, उसके सर्टिफिकेट पे बिना के उसको हायर पैकेज दे दिया। तो यहाँ होता यही है कि एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, तो उसने क्या किया मालूम? उसने वो 15 मिनट अच्छे खेले, बाद में कभी नहीं खेला उसने। और हो सकता है हमारे वो 15 मिनट बहुत खराब गए होंगे, इसलिए हमको पैकेज कम दे दिया। तो वो 15 मिनट में उसने क्या किया, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर दिया कि मैं बहुत काम का हूँ। कंपनी भी समझ हाँ ये बहुत काम का है, बड़ा पैकेज। समझ रहे आप? बस वो 15 मिनट जिसने इम्प्रेस कर दिया, उसके आगे बहुत उसके फायदे होते हैं, ठीक है। यानी आप कंपनी को आपको समझने को कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हर कंपनी में सिलेक्शन कमेटी अलग होती है और फ्लोर अलग होता है। जिसने आपको सेलेक्ट किया वो आपको बहुत काबिल समझता है, ठीक है। और जब आप फ्लोर पे काम करते हो, अब वहाँ के लोग आपके काम की बिना पर आपको गेस करेंगे, और उनको तो समझे तक 3-4 महीने निकल जाते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि ये भी वही सोचते कि यार उन्होंने सेलेक्ट करके भेजा तो अच्छा ही भेजा होगा, उन्होंने सेलेक्ट करके भेजा तो अच्छा ही भेजा होगा। तो ये भी बेचारे कुछ नहीं बोलते। जब बिजनेस नहीं आता, जब परफॉर्मेंस नहीं आता, जब उसकी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देती, तब जाके उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऊपर टॉप मैनेजमेंट हो जाता। वरना वो तो एंजॉय कर रहा है, एंजॉय कर। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, वहाँ पर औरंगाबाद में लड़के बड़े बदमाश हैं,
एक साथ 3 कंपनी में काम करते हैं एक ही साथ, और पूरा फील्ड वर्क ढूंढ के फील्ड वर्क ही निकालते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एमआर शिफ्ट कर रहा हो, उसने कंपनी ज्वाइन कर लिया एमआर बोल के, फिर वहाँ जाके कोई दूसरी कंपनी एडवर्टीजमेंट कंपनी वो भी ज्वाइन कर लेगा, फिर कोई टेलीकॉम कंपनी है ना, एयरटेल के कनेक्शन वो भी ज्वाइन कर लेगा। एक आदमी एक ही बैग लेके घूमता और उसमें तीनों कंपनी के पैम्पलेट है, मिलकर क्लाइंट को दे दिया। लेकिन समझ रहे आप, यानी इस हद तक भी बच्चे डेयरिंग करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कौन अपने पीछे आकर देकर कहाँ गया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये भी कैसे पॉसिबल हुआ, सिर्फ इंटरव्यू। उसने इंटरव्यू में इनको कन्विंस कर दिया कि मैं तो बस आपकी कंपनी का, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपकी कंपनी ज्वाइन करके। वहाँ जाकर उसको भी वही बोलता, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है आपकी कंपनी ज्वाइन करके। कंपनी वाले, आखिरकार कंपनी वाले भी तो इंसान ही है, वो भी इमोशनल हो जाते, इतना काबिल इंसान इतनी कम सैलरी में मांग गया, देखो मैंने कितना अच्छा कैंडिडेट सेलेक्ट करा, उसको पता ही उसको पता ही नहीं कैंडिडेट 3 जगह और काम कर रहा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, सिर्फ वो 15 मिनट के इंटरव्यू में, ठीक है। और कई बार तो मैंने देखा कि कैंडिडेट इंटरव्यू लेने वाले से ज़्यादा काबिल होता है। कैंडिडेट जो होता है वो कभी कभी इंटरव्यूअर डर जाता है उससे, हमको ये लगता है कि हमेशा कैंडिडेट डरेगा, नहीं, कभी वक्त इंटरव्यूअर भी डर जाता है कि अगर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा काबिल आ गया तो अपनी काबिलियत को बहुत ज़्यादा हाइयर करना, यानी अपने आप को इतना इफेक्टिव बनाना है कि वहाँ जाकर इंटरव्यूअर ने कहना क्या वाकई में कैंडिडेट। तो यहाँ पर इंटरव्यू का मैंने पर्पस कहा, ये कुछ एक्सपेक्टेशन है, कंपनी को आपसे कुछ चाहिए, आपको कंपनी से कुछ चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मेट है हमारे पास कि इंटरव्यू के कुछ स्टेजेस है कि इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करें। तो आमतौर से इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए 3 स्टेज होते हैं, बिफोर इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड आफ्टर इंटरव्यू। देखिए, तो पहला है बिफोर इंटरव्यू। किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले, उस इंडस्ट्री की रिसर्च होनी चाहिए कि इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी बड़ी कंपनीज है, कंपनी में कौन कौन से पोजीशंस होती है, कौन सा प्रोफाइल क्या काम करता है और कौन से प्रोफाइल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इस प्रोफाइल पे काम करने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए, ये रिसर्च होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रिसर्च में ये आ गया। उसके बाद में कंपेयर योर स्किल्स एंड क्वालिटीज टू द जॉब रिक्वायरमेंट। अब जिस प्रोफाइल पे आप काम करने वाले हो, क्या उस प्रोफाइल से आपकी क्वालिटीज मैच होती है। इस मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई कंप्यूटर में एंट्रीज वगैरह करने का काम है, ठीक है, आप बैक ऑफिस में हो, तो पहले देखना पड़ेगा कि आपको खुद को कंप्यूटर चलाने आता है, तो इस तरह की क्वालिटीज आपको मैच करनी पड़ेगी, ठीक है। देन व्हाट टू वेयर, ड्रेस कोड। इंटरव्यू पे जाने से पहले आपका ड्रेस कोड, तो ड्रेस कोड फॉर्मल फॉर मेन लाइट शर्ट डार्क पैंट, ठीक है, और फॉर्मल शूज, ठीक है, फॉर्मल शूज ब्लैक हो तो ज़्यादा बेटर, ब्लैक, ठीक है, और वो भी लेस वाला, क्योंकि शूज हमारे 2 तरह के होते हैं, एक विदाउट लेस और एक लेस वाला। विदाउट लेस शूज जो होता है वो थोड़ा सा अनऑफिशियल लगता है, और लेस वाले शूज थोड़े से शेप में पॉइंटेड होते हैं तो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। तो हमेशा लेस वाले शूज प्रेफर करना जिसका पॉइंट नैरो होता है, बहुत ज़्यादा नैरो नहीं, हाँ, तो तलवार के जैसे इतने नहीं। ये देखिए, ये मैंने पहना, दिस इज द आइडियल वन, दिस इज द आइडियल वन, ठीक है, क्योंकि एक लोगों का परसेप्शन बना हुआ है, इंसान को उसके जूतों से पहचाना जाता है, तो जूते वाला तो कितना काबिल है कितना गलत परसेप्शन, मगर क्या करें, लोगों ने बना के रखा है तो थोड़ा बहुत उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो शूज आपका पॉलिश्ड और ब्लैक कलर हो तो ज़्यादा बेटर, ठीक है। अब मेन के लिए तो कोई ज्वेलरी नहीं, कोई मेन की कोई ज्वेलरी नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं, कड़ा, ब्रेसलेट, चेन, बीन, अंगूठियाँ होती है ना, किसी की होती है भी, मन्नत की होती है, ये अंगूठी पहन के गया तो जॉब लगेगी, ये पहन के गया तो वो मुश्किल सवाल नहीं पूछेगा, और ये अंगूठी ज़्यादा सैलरी के लिए, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है, आपकी काबिलियत आपको जॉब मिले, ठीक है। तो कोई ज्वेलरी नहीं मैन के लिए, ठीक है। अगेन परफ्यूम,
खुशबू अगर आप लगाते हो तो सॉफ्ट माइल्ड स्मेल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। तो होते कुछ लोग क्या करते हैं यार 8 घंटे लगेंगे एकदम स्ट्रॉन्ग मारते हैं, ठीक है। अब वहाँ जाने के बाद हो सकता है कि उस स्मेल की इंटरव्यूअर को एलर्जी हो, तो वो तो आते बोलेंगे जा भी नहीं आ सकते मुझे बाद में बात करें। तो परफ्यूम भी माइल्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप हेयर स्टाइल, कन्वेंशनल हेयर स्टाइल, कन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल हेयर स्टाइल क्या होती है कि उस दौर की ऑफिशियल हेयर स्टाइल, ठीक है। क्योंकि देखिए हेयर स्टाइल चेंज होती रहती है, कोई एक फिक्स हेयर स्टाइल में बोल नहीं सकता कि यही होनी चाहिए, अगले 2 महीने फिर चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हेयर स्टाइल कैसे चेंज होती है, आप अगर 80 के पीरियड में देखो तो लोग क्या करते थे, खूब तेल लगाते थे, यानी ऑफिशियल हेयर स्टाइल किसको कहते थे 80s के पीरियड में, बहुत तेल लगाना और बराबर पूरे बालों को सुला देना, एक भी खड़ा नहीं होना, एक भी खड़ा दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। वो ऑफिशियल होता है, ठीक है। उसके बाद में 10 साल बाद ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ, जैसे आमिर खान वाला ट्रेंड, बीच में से मांग निकालना, ऐसा हरियाली के जैसा फैले हुए दोनों तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ, वो अजय देवगन वाला फिर शाहरुख खान साहब आए, फिर उन्होंने चेंज किया, फिर आमिर खान साहब आए, फिर उन्होंने छोटे छोटे कर दिए, ठीक है। तो वो ऑफिशियल ट्रेंड हो गया। तो ये ट्रेंड चेंज होता रहेगा, आपकी हेयर स्टाइल कन्वेंशनल होनी चाहिए, ठीक है। और अब तो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। तो कैसे होता है मालूम, लोग कहते हैं मैं बहुत ऑफिशियल हूँ, खाली दिखता कैजुअल है। अब लोग कहते हैं दिमाग में करके देखेंगे कितना फॉर्मल है। अगर आप ऑफिशियल हो तो ऑफिशियल दिखो, सीधे सीधे बात, ठीक है। होते कुछ लोग कहते नहीं मैं बहुत स्टैंडर्ड हूँ, खाली मेरा स्टाइल मॉडर्न है, नहीं। आप अगर स्टैंडर्ड हो, आप अगर एग्जीक्यूटिव हो, आप फॉर्मल हो, तो फॉर्मल दिखना पड़ेगा, ठीक। और फीमेल के लिए ड्रेस कोड तो जैसे पंजाबी ड्रेस, इंडियन इन्वायरमेंट में जो होता है पंजाबी ड्रेस कॉटन का, और वो भी ज़्यादातर जितना प्लेन हो उतना अच्छा है, ठीक है। जब तो भैया की शादी का ड्रेस है ना, फुल टिकलिया वाला, और ज्वेलरी जो होती है बिल्कुल, यानी वुमेन के लिए जो ज्वेलरी है वो बिल्कुल लाइट वेट होती है, एक पतली सी चेन, कान के बिल्कुल जो टॉप होते हैं जो पर्ल्स जैसे, बस वो उसमें होती है, ठीक है। तो ये वो आपका अपीयरेंस। अच्छा, लेडीज के लिए चप्पल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट है, हिल वाली नहीं चलेगी, क्योंकि हिल वाली आप जा रहे हो टप 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 टप, फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अक्सर इंटरव्यू बताता हूँ मैं कैसे होते हैं। पैनल इंटरव्यू होता है, और पैनल इंटरव्यू में 4-5 लोग यहाँ बैठे हैं और कैंडिडेट को दूर बिठाते हैं, वहाँ पर एक बड़ा कारपेट होता है, ठीक है। वो कारपेट पे चेयर रखी होती है। अब अगर वो कारपेट फर वाला है, और अक्सर कारपेट फर वाले होते हैं आजकल, ठीक है, तो अगर आपकी हील है तो अटक गई उसके अंदर, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो फ्लैट चप्पल होनी चाहिए, ठीक है, फ्लैट शूज होना चाहिए। अब ये तीनों चीजें, आपका ड्रेस, आपका शर्ट, आपका पैंट, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए जो आपने पहले 2-3 बार ट्राई किया हो। देखिए एक साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ आपको, जो आपने पहले 2 से 3 बार पहना ऐसा ड्रेस और ऐसा शूज जो आपने पहले 2-3 बार पहना हो और आपको पूरा भरोसा है ये बहुत अच्छा है, इसकी फिटिंग भी अच्छी है, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, इस जूते की फिटिंग भी अच्छी है, ये आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इंटरव्यू के टाइम पर आपका ध्यान फिर मान नहीं जाता, आप पूरी तरह से सेटिस्फाई रहते हो कि नहीं मेरा ड्रेस, मेरा शूज परफेक्ट है। अब अगर आपने इंटरव्यू से एक दिन पहले नया ड्रेस खरीदा, नया शूज खरीदा, तो इंटरव्यू के दिन ऑलरेडी आप इतने नर्वस होते हो कि आपको उस ड्रेस पे शक जाता है, टाइट हो गया, टाइट दे दिया उसने, टाइट, अरे ये शूज तो छोटा आ गया, 1 नंबर छोटा दे दिया उसने, यानी सब सही है, इंटरव्यू के प्रिपरेशन की वजह से आपको ये सारे डाउट्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसा ड्रेस, ऐसा शूज जो आप पहले पहन चुके हो वही पहन के जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू को जाते टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं, तो 10th 12th आपके ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट्स हैं इनके जेरॉक्स ले जाने हैं, आपका फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोज, और आपके रेज्यूम की एक्स्ट्रा कॉपीज, 2-3 एक्स्ट्रा कॉपी रखनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कंपनी ने मेल करके बुलाया था इंटरव्यू, क्योंकि आजकल देखिए इंटरव्यू के फॉर्मेट कैसे होते हैं, पेपर में ऐड आता है,
एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। फिर नीचे मेल आईडी पे आपको मेल करना पड़ता है आपका रेज्यूमे, ठीक है। अब अगर 50 लोगों ने मेल किया तो पूरे 50 को नहीं बुलाते, 50 में से वो शॉर्टलिस्ट करते 10 लोग, और इन 10 लोगों को इनविटेशन मेल भेजते। अब वो मेल आपको अगर आया तो उस मेल का भी प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। वो प्रिंट आउट लेकर उसको डॉक्यूमेंट्स में रखो और लेकर चलो, ठीक है। क्योंकि वहां जाने के बाद अगर पूछे आप शॉर्टलिस्ट हुए, आपके पास पेपर है, हाँ आई वाज शॉर्टलिस्टेड, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे। और सारे के सारे डुप्लीकेट, ओरिजिनल की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई नहीं पूछता। क्योंकि होता क्या, अक्सर कैंडिडेट आउट स्टेशन जाते पूरे ओरिजिनल लेकर और ट्रेन में घुमा देते। कई बार देखा होगा आपने, ट्रेन में, बस में पूरी फाइल घुमा दिया उसने, पूरे 10th 12th ग्रेजुएशन पूरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट ढूंढ रहे उसके। तो इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में ओरिजिनल कोई नहीं पूछता, डुप्लीकेट ले जाओ, ठीक है। अच्छा, अब लेकर कैसे जाएंगे, तो ओपन फोल्डर होना चाहिए, ओपन फोल्डर जिसमें आपके डॉक्यूमेंट लूज रहेंगे, लूज, उसको फाइल अप नहीं करना है, यानी पंच करके फाइल में पैक करके रखना नहीं, ओपन फोल्डर में उसको रखना है, ठीक है। क्योंकि जब आप इंटरव्यूअर के पास जाओगे, उसने आपको कोई एक डॉक्यूमेंट पूछा और आपके पास फाइल है, तो क्या होगा, मतलब अब सबके शुरू आपको 20 का पेपर मांग लिया, अब आप पिन निकालते हो, मुंह में पकड़ते हो, ऊपर के पेपर इधर, नीचे के पेपर इधर, आप उसको देते सर तो फाइल अप नहीं करना है, ओपन फोल्डर आपको इमीडिएटली मिल जाता है और यही डॉक्यूमेंट ले जाना। अब अक्सर कैंडिडेट क्या करते हैं, वो घर में फाइल होती थी, वो लेदर की चेन वाली, सबके पास होती, उसमें हम डॉक्यूमेंट मैंने बचपन से जमा करते आते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब उसमें खाली एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रहते, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ भी रहता, घर के कागजात भी रहते, नल का बिल भी रहता, लाइट बिल रहता, गैस कनेक्शन की पासबुक भी उसी में रहती, पूरी फाइल एक चल जाते हैं और वहाँ जाकर घूमते बैठते, अरे मेरा आधार कार्ड खा गया तो ऐसे नहीं करना, जो डॉक्यूमेंट की जरूरत है वही लेके जाना। उसके बाद एक राइटिंग पैड, एक पेन अपना साथ में लेके चलना, ठीक है। और हो सके तो एक बिजनेस मैगजीन साथ में रखना, बिजनेस मैगजीन, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, अब 10 लोगों को बुलाया और आपका नंबर आखिरी में लगेगा, तो इतनी देर क्या करेंगे, मोबाइल तो बिल्कुल नहीं निकालना, बैंक डिटेल्स, क्योंकि आजकल कंपनीज में सीसीटीवी कैमरे बहुत सस्ते हैं, हर जगह लगे, हर जगह लगे, ठीक है। तो आप वेटिंग लॉन में बैठे हो, आपको कुछ नहीं है, चलो मोबाइल गेम खेलते बैठता हो, तो अंदर बैठे वाले ने आपको देख लिया क्या कर रहे हैं आप, तो एक तो बैड इंप्रेशन आपका गया, ठीक है। तो जब भी वेटिंग लॉन में आप बैठे हो तो एक बिजनेस मैगजीन लेकर चलो और खाली टाइम में उसको पढ़ते बैठो, भले दिन नहीं लग रहा, फोटो देखते बैठो, लेकिन एक आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है कि दिस कैंडिडेट इज वेरी सिंसियर अबाउट दिस प्रोफेशन, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू से पहले अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर कल सुबह इंटरव्यू है तो रात भर नहीं पढ़ते बैठना है, आराम से सो जाना है, 6-7 घंटे 8 घंटे की नींद पूरी लेनी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपने कुछ क्वेश्चन के आंसर ना भी दिए चलेगा, बट आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था, इंटरव्यू इज नॉट द असेसमेंट ऑफ नॉलेज, इंटरव्यू इज द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो अगर आप रात को सोई नहीं तो आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे देखेंगे, वहाँ पे लाभ आप एकदम उतरा हुआ चेहरा, बैठे बैठे टूट के ले रहा हो, तो स्लिप वेल, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू रूल बता दूं मैं आपको, इंटरव्यू का कोई रूल नहीं है कि आपको सारे आंसर देने ही पड़ेंगे, कोई आंसर नहीं आता है आप सिंपली बोल सकते हो आई एम सॉरी सर बट आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ये बोलकर आना, ठीक है। चलिए, तो स्लीप वेल, ईट ब्रेकफास्ट लंच बिफोर इंटरव्यू, इंटरव्यू को जाने से पहले हेल्दी फूड लेना चाहिए, ठीक है। हेल्दी इनफ फूड, दो चीजें उसमें, एक तो वो हेल्दी भी होना चाहिए और इनफ होना चाहिए, नॉट टू मच नॉट टू लेस। कुछ होता है कि आपको इंटरव्यू के बाद ही खाऊंगा, फिर वहां जाकर परेशान होगा, और कोई इतना खाता कि जैसे जंग पे जा रहा है इतना खा लेता कि जंग पे जा रहा है, तो फिर वहां भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो खाने का ध्यान रखें, हेल्दी फूड। तो होता क्या, कोई लड़के बड़े गड़बड़ में होते, चलते चलते वड़ा पाव ले लिया, समोसा खा लिया, अब वहां जाकर परेशानी होती है, तो ईट हेल्दी फूड। और हो सके तो अपने साथ में एक केक का पैकेट, बिस्किट का पैकेट साथ में रखना है, क्योंकि अक्सर इंडस्ट्रियल एरिया में पानी भी नहीं मिलता। जैसे आप इंडस्ट्रियल एरिया में अगर जा रहे हो तो इंडस्ट्रियल एरिया में आपको दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता खाने पीने, ठीक है। तो
अपना एक बिस्किट, अपना केक अपने साथ, क्योंकि भूख लगी खाली, ठीक, क्योंकि खाली पेट आपका इंटरव्यू में खाली पेट ध्यान लगने नहीं वाला आपका, ठीक। नेक्स्ट, यूरिन। अब इंटरव्यू के बीच में क्या करें? तो सबसे पहले तो जहां आपका इंटरव्यू है वहां आपको कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचना है, आधा घंटा पहले पहुंचना है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में लेट पहुंचना का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। आप बोलो सर मैं हिमालय से आ रहा हूं तो भी नहीं चलेगा। आप बोलो सर मैं 5 मिनट तो लेट हुआ सर, कितनी दूर से आ रहा हूं, कोई एक्सक्यूज नहीं, ठीक है। तो इंटरव्यू की जगह पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करो। आप 15 मिनट पहले तो पहुंचोगे, रिलैक्स करो, ठीक है। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट्स पूछने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कंपनी बहुत बड़ी है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास औरंगाबाद में बजाज कंपनी है। बजाज इतनी बड़ी है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को बाइक पे जाना पड़ता है। हाँ, बाइक पे जाना पड़ता है, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी है। यानी आपने अगर यहाँ मटेरियल दिया और बिल सबमिट करने अकाउंट डिपार्टमेंट जाना है तो बाइक पे जाना पड़ता है, फिर पेमेंट लेने तीसरे डिपार्टमेंट में आपको बाइक पे जाना पड़ता है। तो अगर आपका इंटरव्यू ऐसी कंपनी में है और आप टाइम पर पहुंच रहे तो इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, आपका डिपार्टमेंट पहुंचोगे, ठीक। तो आधा घंटा पहले पहुंचो और जहां भी आप पहुंचते हो सबसे पहले मैं लोगों को इन्फॉर्म करो, आई केम फॉर इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू के लिए आया, मैं इंटरव्यू के लिए आया, तो फिर वो आपको सही जगह पहुंचे, ठीक है। तो होता है कि हम खामोशी से चलते, यही कंपनी है, घुस गए अंदर, अब कहाँ पहुंच गए आपको नहीं पता चला, और आप वहाँ बैठे, वो तो यहाँ पे बैठे, मैं इंटरव्यू के लिए यहाँ तो चल रहा है इंटरव्यू, वो वहाँ चल रहा है इंटरव्यू, तो क्या हो गया आपका, एक तो आपका टाइम भी वेस्ट हो गया और आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए और भाग रहे हो, ठीक। तो जब भी कहीं इंटरव्यू को जाते हो तो सबसे पहले गेट पे इन्फॉर्म करो, आई केम फॉर इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद ड्रेस की तो हमने बात की, ड्रेस फॉर सक्सेस। हाँ, अब जब इंटरव्यूअर के पास जाते हो तो जनरली इंटरव्यू जो है ना 2 तरह के होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल इंटरव्यू, जहाँ पर एक इंटरव्यूअर एक कैंडिडेट, उसको कन्वेंशनल कहते हैं, और उसकी सीटिंग पोजीशन ऐसी होती है कि इंटरव्यूअर वहाँ बैठा, बीच में टेबल, कैंडिडेट यहाँ पे बिल्कुल क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया कन्वेंशनल इंटरव्यू, ठीक है। और दूसरा इंटरव्यू होता है पैनल इंटरव्यू, और पैनल इंटरव्यू में क्या होता है कि उतनी दूर पैनल बैठा है और कैंडिडेट बहुत दूर बैठा है, ठीक है। अब आपने कोई फाइल वगैरह लेकर गए, ठीक है, तो जाते हुए टेबल पे नहीं रखना है, मतलब जाते ही आपने टेबल पे रख दिया, दिस इज वेरी बैड इंप्रेशन, ठीक है। और रखना भी है तो परमिशन लेंगे, सर मैं आई कीप इट देयर, उसने हाँ बोला तो रखो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनकी मेंटालिटी क्या होती है। आप किसी भी कलेक्टर, कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर के ऑफिस में जाओ, आप देखो उनका ऑफिस कैसे होता है, मतलब उनके ऑफिस में 3 टेबल होते हैं, फ्रंट टेबल, साइड टेबल और बैक टेबल, ठीक है। अब सबसे बड़ा